औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई बख़ैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ज़िक्र क़ल्बी, जो हमारा दिल जिसको बोलते हैं, यानी इसका ज़िक्र, इसको ज़िक्र पे लगाना या दिल को ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे करना, दिल में ज़िक्र की मोहब्बत बेदार करना, इसके हमें फ़वाइद क्या हासिल होते हैं। मेरा भाई, वीडियो आपने स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही कीमती बातें बताने वाला हूँ। वो बातें आप अगर पल्ले बांध लेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, आपके मसाइल भी हल होंगे, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। प्यारे नाज़रीन, पहली दफ़ा जो चैनल पे है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उसको दबा दें नीचे राइट साइड पे, और जो आप घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाया करें। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी सलासिल हैं, सिलसिला नक्शबंदिया है, सोहरवर्दिया है, गफूरिया, चिश्तिया, कादरिया, जो भी सलासिल हैं, वो हमारे जो कल्ब है, जो कल्ब हमारा होता है, इसको रोशन करने की तरगीब देते हैं। यानी ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटी, तो ये मैं आपको सादा अंदाज में समझाऊंगा, ठीक है। मगर इसमें जो भी बोलने वाला, कभी आप किसी की भी कोई बात सुने तो आपने ये नहीं देखना कि उसका अंदाज़े बयां कैसा है, वो समझा किस तरीके से, बल्कि जो बातें कर रहा होता है उन बातों को सुनना चाहिए कि उसमें आपके काम की कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो प्यारा मेहरबानी गौर से वीडियो देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह आप तमाम वज़ाइफ को, तमाम जो जितने भी मसाइल हैं उनको भूल जाएंगे मेरी इस वीडियो को देख के। इंशाअल्लाह मैं इस बात की कभी उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। हमारा जो ये कल्ब होता है, हमारे पूरे जिस्म को, यानी हमारा जितना भी जिस्म है उसको ये खून फराहम करता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जितना जिस्म है उसको जो कल्ब है ये खून फराहम करता है हमारे पूरी बॉडी को, ठीक है। हमारी जितनी भी बॉडी है उसको पूरा ये ना खून फराहम करता है। जितना भी हमारी बॉडी होती है उसमें खून जो है ये कल्ब फराहम करता है, ठीक है। एक छोटी छोटी आपको मिसालें दे रहा हूँ। अब हमारा जो कल्ब है, इसकी वजह से हमारे पूरी जिस्म को खून मिलता है, हमारे जिस्म में जो ज़िंदगी बेदार रहती है इसकी वजह से। अब जो बुज़ुर्ग हैं या जो भी आमिल हैं या कामिल हैं, ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करें आप आमिल ना बने, कामिल बनने की कोशिश करें, ताकि जो कामिल होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। याद रखिएगा, एक कामिल जो है वो 1000 आमिल पे भारी होता है। 1000 आमिल एक तरफ बैठा हो, एक कामिल जो है एक तरफ बैठा हो, तो वो 1000 आमिल पर क्या होगा, भारी होगा मेरा भाई। तो कामिल वो होता है जिसका कल्ब, जिसका जो है अल्लाह के नाम पे जारी होता है। आमिल वो होते हैं जो हम वज़ाइफ वगैरह पढ़ते हैं, जैसे हम एक आम आमिल हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, कुरानी आयात का चिल्ले करते हैं, ज़कातें देते हैं, तो फिर हमें क्या मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो ये जो कामिल होता है, जिसने मेहनत करके अपने कल्ब को अल्लाह के नाम पे जारी किया होता है, यानी उसका कल्ब हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है 24 घंटे, उसको वज़ाइफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसके सिर्फ हाथ उठाने की भी ज़रूरत पे, दिल में उसका इरादा होता है तो अल्लाह ताला उसकी जो भी ख्वाहिश होता है उसको पूरा फरमा देता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ज़िक्र कल्बी के फ़ायदे। अब ये ज़िक्र जो हमारा करने से अगर हमारा कल्ब जो है ये बेदार हो जाए, ये बेदार हो जाए, ज़िक्र करना शुरू कर दे, जितने भी हम इंसान हैं, हम कोई भी गुनाह करते हैं, आप सबको पता है। जैसे कि छोटी सी मिसालें आपको देता हूँ, जैसे हम कोई भी गुनाह करते हैं, हम एक धब्बा लग जाता है कल्ब, फिर दूसरा करते हैं, तीसरा, चौथा, जो गुनाह करते हैं, इस तरह हमारा दिल जो होता है स्याह हो जाता है। तो फिर बाद में ये होता है कि दिल पे मोहर भी लगा दी जाती है कि बाज़ दफ़ा फिर नेकी की तौफीक नहीं होती। अगर हम इस कल्ब को ज़िंदा लेके कब्र में चले जाएँ तो इंशाअल्लाह ता क़यामत, ठीक है, क़यामत के बाद वो बंदा जिसका कल्ब अल्लाह के नाम पे जारी हो, उसकी जो कफन मैला नहीं होता, उसकी जो जिस्म है उसको कीड़े नहीं खाते, वो ज़िंदा रहता है, ठीक है। बज़ाहिर दुनिया से कूच कर जाता है मगर वो ज़िंदा रहता है। उससे आप कभी भी देखा होगा, अल्लाह के जितने भी नेक बंदे, जितने भी औलिया कराम, कभी आपने तजर्बा किया होगा, बाज़ दफ़ा वीडियोज़ में, न्यूज़ में ऐसा कभी वाक़या देखने को मिल जाता है कि जब भी उनकी कब्र मुबारक खोली जाए वो ज़िंदा होते हैं, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम जितने भी मेरी ये कोशिश होती, मुझसे जितने भी बंदे रब्ता करते हैं, जो भी करते हैं, रूहानियत की जो मंजिल तय करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं उनको कामयाबी जो है उनके कदम चूमें, तो इसमें ये एक सबसे बड़ा जो अफजल वजीफ़ा है दुरूद पाक और अल्लाह के नाम का वजीफ़ा। ये कल्ब अब आपने जारी करना है। इसको कैसे जारी करना है? बाज़ जो बुज़ुर्ग होते हैं, और कोई मर्द कलंदर हो, अल्लाह को वली हो, वो नज़र करने से ही जो कल्ब है आपका उसको जारी कर देगा। ठीक है, जैसा कि एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, मुझे नाम नहीं याद, कि वो किसी बुज़ुर्ग के पास अपने गए थे, तो उनसे मुलाकात के लिए, तो उनकी जो लौंडी थी, पहले ज़माने में लौंडियाँ यानी होती थी, वो उनको वज़ू करा रही, तो वो उनको मुसलसल देख रहे थे। ठीक है, तो वो जो लौंडी थी, उन्होंने जाके अपने मालिक से शिकायत की। आप तो कहते हैं कि मेरे जो बुज़ुर्ग मेरे पास आपके दोस्त आए हैं, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो मुझे वो इतना गौर से देख रहे थे, मेरे हुस्न को देख रहे थे। तो उसने उसको समझाया, अल्लाह की बंदी, वो तेरा हुस्न को नहीं देख रहे थे, वो तुझे नहीं देख रहे थे, तुम्हारे माथे पे दोज़खी लिखा हुआ था, यानी तुम दोज़ख में जाने वाली थी। उनकी नज़र की तवज्जो से अब तुम्हारे माथे पर जन्नती लिखा गया, अब तुम जन्नती बन गई हो। ठीक है, ये मर्द कलंदर होते हैं, जैसा कि आजकल का दौर है। अगर कोई मर्द कलंदर अल्लाह का वली हो तो वो छुप के रहता है, यानी लोगों को ज़ाहिर नहीं होता। अल्लाह के बड़े वली हर दौर में होते हैं, मगर हमें उनको ढूंढ के उनकी तवज्जुहात हासिल करने की ज़रूरत होती है। आप जहाँ भी रहते हैं, सबसे पहले किसी सिलसिला से बैत करें, किसी सिलसिला से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने अपना जो कल्ब है उसको जारी करना है, अपने दिल को अल्लाह के नाम पे जारी करना है। तो आपने क्या करना है मेरा भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं एक बल्ब की जो रोशनी है उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक बल्ब की रोशनी से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ, बैठा हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये बल्ब का जो ये इसको जो पीछे से मिल रही है बिजली, कहाँ से? मीटर से मिल रही है, मीटर में यानी है वो। अब मीटर को यहाँ कहाँ से मिल रही है? पीछे ट्रांसफार्मर से। ठीक है, कहाँ से? ट्रांसफार्मर जो है वहाँ से मिल रही है। तो अब ट्रांसफार्मर को जो है ग्रिड स्टेशन जो बड़े होते हैं वहाँ से जो है सप्लाई आ रही है। एक मिसालें दे रहा हूँ आपको छोटी। ठीक है, इस बात को गौर से समझिएगा। ग्रिड स्टेशन का पावर हाउस जो हो गया, बड़े होते हैं पावर हाउस, वहाँ से उनको जो है सप्लाई मिल रही है। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे, जैसे हम किसी पीर को पकड़ेंगे, उन पीर का ताल्लुक़ बड़े पीर से होगा, उनका ताल्लुक़ होगा अल्लाह के और बड़े वली से, उनका ताल्लुक़ हुज़ूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हुज़ूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ताल्लुक़ यानी सहाबा इकराम से, सहाबा इकराम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी एक कड़ियाँ मिलती जाएंगी। इसलिए किसी सिलसिले से लाजमी बैतों जो अमलियात में तरक्की चाहते हैं, अमलियात में कामयाबियाँ चाहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो है हमारा कल्ब है। ठीक है, तो इसको जारी करने के लिए आपने अल्लाह के नाम की ज़रबे या तो लगाएं कल्ब पर, या बैठ के तसव्वुर करके बैठ जाएं कि आप तमाम ख़यालात दिलो दिमाग से निकाल दें। बस आपके ज़हन में ये हो कि मेरा जो ये कल्ब है ना, ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये तसव्वुराती एक ज़िक्र होता है। जब आपका ये कल्ब अल्लाह के ज़िक्र पे जारी हो गया तो मेरा भाई कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने हाथ उठाने दुआ के लिए। और जो बातनी आँख के पीछे हम भागे फिरते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लोगों का शौक़ होता है बातनी आँख खोलने का, बातनी आँख खोल जाए हमारी, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। मेरा भाई सारा कुछ इसी में है। आपका कल्ब जारी होगा, आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो आप अपने कल्ब की तरफ तवज्जो देंगे, आपको यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आएंगी। ये बड़ी राज की बातें हैं। बाज़ बंदे जो होते हैं सवालात करते हैं, ये आप चीज़ें बताते हैं, मुझसे मेरा भाई कई सवाल करते हैं कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। देखिए मेरा भाई, जब हम किसी भी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बाज़ार में चला जाता हूँ, बाज़ार में मैं किसी से जाके मिलता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको मिलता हूँ, मैंने उसकी जो है चेहरा देख लिया, उससे सामान ले लिया, उससे मिल के आ गया। अब मुझसे कोई बंदा आके पूछे मिसाल के तौर पे 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल बाद, फ़लाँ दिन आप बाज़ार में गए थे, फ़लाँ बंदे से मिले थे, आपको उसका शक्ल कैसी है, उसका हुलिया कैसा है, तो क्या आपका क्या ख्याल है जिस बंदे से मैं मिल के आ रहा हूँ उसको मैं भूल गया हूँगा? ये आप मिसाल देते हैं, मिल के आते हैं, तो जो बंदे इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, गुजरते, जिनका तजर्बा होता है, वही आपसे बयान कहते हैं। हालांकि ये आप, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके यहाँ से वीडियो शुरू करेगा मेरी, वो कहेगा यार ये बंदा बैठा वैसे ना बस गप्पे हाँक रहा है। नहीं मेरा भाई, मैं गप्पे नहीं हाँक रहा, इसमें मैं आपको तवज्जो की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लोग ज़्यादा मुतवज्जी होते हैं, अगर कोई वीडियो चलाई जाए उसके पीछे बाज़ दफ़ा मैंने देखा है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस्लामिक वीडियो में ख़ासकर ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आप कोई अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहे हैं, हालांकि शरीयत ने म्यूज़िक से मना किया है, तो मैंने कई दफ़ा बैकग्राउंड पे उनका म्यूज़िक चल रहा होता है, हालांकि ये गुनाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बना चढ़ा के सवार के ये चीज़ें जैसे कि होता है उस तरीके से भी डिस्प्ले इनका नहीं देना चाहिए। मेरे एक नज़रिए के मुताबिक, हो सकता है मेरा नज़रिया कई लोगों को बुरा लगे, गलत हो, मगर मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं जानता, म्यूज़िक को पीछे डिस्प्ले देना या पीछे किसी और का। हम बात अपने जो है मकसद से हट रहे हैं। तो मेरा भाई अलमुक्सर ये है, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, सुनने वाले भी बाज़ दफ़ा उकता जाते हैं, ठीक है, फिर तनकीद करते हैं। इसलिए मैं अपने बहन भाइयों से हमेशा माजरत में रहता हूँ, कि माजरत करता रहता हूँ कि मैं भी एक आपकी तरह सादा इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखने आता हूँ। यहाँ मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म जानने वाले मेरे मोहतरम मेरे भाई बैठे होंगे, मगर इस बात को सारे मानेंगे, जो कल्ब अल्लाह के नाम पे जारी हो गया मेरा भाई, उस बंदे को कभी फ़ना नहीं, उस बंदे को कभी नाकामी नहीं, उस बंदे को कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं घिर सकती। आएंगी आपकी तरफ परेशानी, आएंगी दुख आएंगी, सारा कुछ आएगा, मगर आपके जो कल्ब के गर्द अल्लाह के नाम का जो नूर होगा, अल्लाह के नाम का जो नूर है, जो हिसार होगा, आप पे असरअंदाज नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं आएगी, आप पे किसी किस्म का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं होगा जो आपको परेशान कर सकेगा। तो सबसे पहले अलहदा कमरे में बैठें, तवज्जो करें दिल की तरफ, ये तवज्जो करें नूर उतर रहा है खाना काबा शरीफ पर, वहाँ से नूर की किरणें चार सू आलम फैल रही, ठीक है। तो उसके बाद वो किरणें नूर की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर मुबारक की तरफ भी जा रही हैं, रोज़ा अतर मुबारक पर नूर उतर रहा है। अगर आपका पीर है तो आप कोशिश करें, अपने पीर का सब्र करें कि उसके कल्ब पे वो सारी नूर की किरणें आ रही हैं, वहाँ से मेरे कल्ब पे आ रही हैं। अगर नहीं तो आप वहाँ से भी सब्र कर सकते हैं। फिर अपने दिल को रोशन होता देखें, अलग कमरे में बैठें, बावुज़ू होकर बैठें, करें। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ आपको जो सुकून इस ज़िक्र करने से, अल्लाह के नाम के ज़िक्र करने से मिलेगा, मेरा भाई ज़िंदगी भर आप सारी ज़िंदगी के ऐसा लें आपको सुकून नहीं मिल सकेगा, ठीक है। इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के नाम में, अल्लाह का जो नाम है वो, उसको अल्लाह के नाम जो है उसमें जो दिलों का इत्मीनान, यानी अल्लाह के ज़िक्र करने में दिलों का इत्मीनान है, हमारे किसी और एक्टिविटीज़ करने से नहीं। आजकल हर बंदा परेशानी में फिरता, ये हो गया वो हो गया। हालांकि मेरा भाई जितनी भी परेशानी हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, उनका सिर्फ ये वाहिद हल है, अल्लाह के नाम पे लग जाओ, डट जाओ, अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ, इंशाअल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ये जो मैं आप सबको बता रहा हूँ चीज़ें, अल्लाह मेरी ये बताना कबूल करे, इनको रियाकारी ना बनने दे, मानने दे। अल्लाह से आजी है, रिक्वेस्ट है, आप सब भी मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि हम सब अल्लाह के वली बन जाएँ, कामिल बन जाएँ, आमिल ना बने, कामिल बने। कामिल बनेंगे इंशाअल्लाह, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, असल में इस टॉपिक पे 1 घंटे की वीडियो मेरी ये